स्टूडेंट, आज की इम्पोर्टेंट वीडियो में हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के एमसीक्यूज में आज हम जिस यूनिट के एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं तो उसका नेम है इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो ये हमारे पास इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं क्योंकि ये आप ही के कोर्स में बने हुए हैं और आने वाले एग्जाम में ये आपके लिए इंतहाई हेल्पफुल होंगे। इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के हमारे पास एमसीक्यूज के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट वीडियो ये है जिसमें हमने एक्सप्लेन किए हैं 15 एमसीक्यूज। रिमेनिंग एमसीक्यूज का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है जो आप यूट्यूब पर मेरे चैनल से देख सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं एमसीक्यूज को। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गन और सेल इज कॉल्ड एनाटॉमी व्हाइल द स्टडी ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड। कि हमारे पास स्ट्रक्चर को तो हम एनाटॉमी कहते हैं लेकिन उस ऑर्गन या सेल या टिश्यू के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी। ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है फर्स्ट नंबर एमसीक्यूज का। सेकेंड एमसीक्यूज है कि द स्टडी ऑफ एबनॉर्मेलिटी और डिजीज इन बॉडी इज कॉल्ड। कि आपके बॉडी में जब कोई एबनॉर्मेलिटी है, आपकी बॉडी का कोई फंक्शन इफेक्ट है तो उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पैथोलॉजी। तो सेकेंड नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है डी। थर्ड नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है कि द स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ अ डिजीज इज कॉल्ड एटियोलॉजी। ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। इंतहाई इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज है कि किसी भी डिजीज का जो काज होगा उसको हम मेडिकल टर्म में एटियोलॉजी कहते हैं। फोर्थ नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है कि अ स्मॉल ऑर्गन ऑफ सेल विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गेनेलिज। के ऑर्गेनेलिज वो हैं जो सेल से बना होता है और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। तो फोर्थ नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ए। फिफ्थ नंबर एमसीक्यूज है कि अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट एक्ट टुगेदर टू कैरी ऑन अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज कॉल्ड। कि आपके बॉडी में ऑर्गन का एक ग्रुप जो एक स्पेसिफाइड फंक्शन परफॉर्म करे उसको कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। जिस तरह हमारे बॉडी में 11 ऑर्गन सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो इस तरह आपके पास क्या है कि 11 जो सिस्टम है वो क्या करते हैं, वो अपना स्पेसिफाइड फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लिहाजा फिफ्थ नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। सिक्स नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम एरिया ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ इट्स लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड। तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, डिफ्यूजन। सिक्स नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, बी। सेवंथ नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर यही मूवमेंट आपके पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगी तो उसको हम ऑस्मोसिस कहेंगे। तो सेवंथ नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है ए। एट नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन to area of its lower concentration with help of channels or carriers। अगर चैनल्स या कैरियर के थ्रू आपके पास ये मूवमेंट हो तो उसको फिर हम कहेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मतलब उस डिफ्यूजन को हमने फैसिलिटेट किया हुआ होता है, वो हमारे अपने विल पे होते हैं, उस पे एनर्जी सर्व होती है। तो 8 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है ए। 9 नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व्ड सब्सटेंस फ्रॉम द एरिया ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ इट्स लो प्रेशर थ्रू अ स्मॉल पोर्स और होल। अगर यही मूवमेंट ऑफ वाटर हो या डिजॉल्व्ड सब्सटेंस हो लेकिन थ्रू स्मॉल पोर्स हो तो फिर इसको हम कहेंगे फिल्ट्रेशन। लिहाजा 9 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है सी। 10 नंबर एमसीक्यूज हैं जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट भी हैं कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स लो कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ कंजम्पशन ऑफ सेलुलर एनर्जी, जो कि हमारे पास एटीपी के फॉर्म में होता है। तो फिर इस ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इस ट्रांसपोर्ट पर
आपकी बॉडी की एनर्जी सर्व होती है। लिहाजा 10 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है सी। 11 नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि द इंगल्फमेंट और सॉल्विंग ऑफ सॉलिड सब्सटेंस बाई सेल इज कार्ड, कि अगर आपकी बॉडी के जो सेल होते हैं, जो इम्यून सेल हैं, वो अगर आपके पास सॉलिड सब्सटेंस जिस तरह बैक्टीरियल सेल्स हो गए, उसको अगर वो इंगल्फ करे, सॉल्व करे, तो इस प्रोसेस को कहते हैं फेगोसाइटोसिस। बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है 11 नंबर एमसीक्यूज का। 12 नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि द अपटेक ऑफ फ्लूइड एंड डिजॉल्व सब्सटेंस लाइक सेल ऑफ किडनी ट्यूब्यूल रीअब्जॉर्ब डिजॉल्व प्रोटीन इज कार्ड। अब वही सॉल्विंग है, वही इंगल्फमेंट है, लेकिन अगर वो फ्लूइड में हो या डिजॉल्व सब्सटेंस में हो तो फ्लूइड फॉर्म ऑफ इंगल्फमेंट को हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। 12 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बी। ये हमारे पास जो है एक स्लाइड है जिसमें आपको मैक्सिमम एमसीक्यूज इसमें से मिलेंगी। अगर आपके पास सुपरफिशियल होगा तो वो टुवर्ड सरफेस की बात होगी, क्रेनियल की अगर बात है तो ऑफ हेड। तो ये तमाम जो है ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखने हैं। इसमें से कोई भी एग्जामिनर जो है वो एमसीक्यूज उठाकर लेकर आ सकता है कि ये आपके पास मेडिकल टर्म्स हैं कि लंबर हमारे पास स्मॉल बैग के लिए यूज होता है, मेम्ब्रेन यूज होगा ब्रेस्ट के लिए, नोज के लिए हम नेसल यूज करते हैं। लिहाजा ये तमाम आप लोगों ने याद रखने हैं। ये भी हमारे पास टर्म्स हैं, लिहाजा ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें, क्योंकि एग्जामिनर कहाँ से भी एमसीक्यूज लेकर आ सकते हैं। आपको कहेगा कि फलां कह सकता है कि दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज प्रेजेंट एट अ डिस्टल पोर्शन, सो व्हाट्स इट्स मीनिंग, इस मतलब कि अवे फ्रॉम ओरिजिन। मतलब अगर आपके पास ये जिस तरह हम कहते हैं ना कि ये न्यूरॉन सेंटर हैं और आपको कहते हैं कि यहाँ से नर्व डिस्टल साइड पे निकले हैं, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता ये चलेगा कि डिस्टल का मतलब क्या है, अवे फ्रॉम ओरिजिन। यहाँ से स्टार्ट होके ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से दूर जा रही हैं। लिहाजा ये टर्म जो हैं ये आप एमसीक्यूज के लिए इनको याद रख लें। और ये लास्ट स्लाइड है हमारे एमसीक्यूज का कि इसमें से कोई भी जो है वो टर्म्स लेकर आ सकता है कि कॉक्सल का मतलब होगा हिप साइड, क्यूबिटल मतलब एल्बो, ब्रेकियल मतलब अपर आर्म। जिस तरह हम कहते हैं ना कि ब्रेकियल आर्टरी से हम ब्लड प्रेशर मालूम करते हैं, तो वो अपर आर्म की बात हो रही है। प्यूबिक रीजन की जब भी बात होगी उसका मतलब होगा पेल्विक रीजन। तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी और एमसीक्यूज थे इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के। कोई भी क्वेश्चन थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके रिमेनिंग एमसीक्यूज ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद हैं जो आप यूट्यूब पर मेरे चैनल से देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।